वरिया महीना दुई चारी महीना दुई चारी हो रामा बीते लागे पख पख वरिया दोए चारी महीना दोए चारी वरिया महीना दोए चारी महीना दोए चारी हो रामा बीते लागे पख पख वरिया हो रामा बीते लागे पाख पाख वरिया महीना दुई चारी महीना दुई चारी हो अरे रामा बीते महीना आठ के तू नहीं पाए के तू नहीं पाए पीछे महीना आठ की बीते आए की बीते महीना आठी तो बेटा जन्मे आयो रे बेटा जन्मे आए हो अरे रामा बीतो महीना आठ तो बेटा जन्मे आयो रे बेटा जन्मे आए बोलो सीताराम नाम भगवान की जय। आज जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया धीरे धीरे वो समय आया महारानी का गर्भ में जो है वो बेटा पलने लगा। धीरे धीरे समय जब बीता तो महारानी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। और प्यारे एक बात बतावें, अगर बेटे का जन्म हो तो धूमधाम की बधाइयां बजती हैं, सोहर मंगल चार गीत होते हैं, बाजी बाजी लोग छठी में देखो ऐस रवैस करते हैं कि मालूम दे लड़का तिलक हो है। लेकिन जब महारानी के पुत्र का जन्म हुआ तो उस समय कैसा है कि कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। प्यारे पृथ्वी पर कैसा समय है, ऐसा मौसम हो गया घनघोर घटा छा गई, काली काली रात है, पानी बरस रहा है। और जैसे ही बेटी का जन्म हुआ तो पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। अरे बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, सब महाप्रलय दिखलाने
पुत्र का जन्म हुआ वैसे ही मौसम इतना खराब हो गया, इस प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भार। राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। जब बेटे का जन्म हुआ धीरे धीरे जो है वो बेटा सयाना हुआ। जिस समय बेटा सयाना हुआ उस बेटे का नाम पड़ा कंस। बेटे का नाम है कंस। जब धीरे धीरे कंस जो है 5 वर्ष का हो गया, जब 5 साल का हो गया कंस, तो उसका जो रहन सहन लोगों के साथ में वो कैसा है, तो 5 बरस का कंस है रहे उत्पात मचाए, और जिसके जुल्मी जुल्म से सब रैयत रही घबरा। कंस का ऐसा व्यवहार है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ में खेलता है और बच्चों से कहता है आओ चलिए घूमे। बच्चों को ले जाता है बुला के पास में और कहता है ये काम करो, कुआं में यहाँ देखो देखो ईमा में बंदरवा दिखाई दी। बच्चा जैसे ही झांकने लगता है पीछे से मार देता है धक्का और बच्चा जाकर के उसी कुएं में गिर जाता है। किसी की टांग तोड़ देता है, किसी की देखिए तुम खाए रहो आज चॉकलेट खा जबान दिखाओ, जैसे ही बच्चा जबान निकालता है उसे जबान काट देता है। ऐसे व्यवहार है कंस के। सारी प्रजा जो है त्राही त्राही करने लगी, अरे महाराज उग्रसेन की राज में ऐसा नहीं हुआ, और उन्हीं का जन्म उन्हीं के द्वारा उन्हीं से जन्मा पुत्र कंस ऐसे उत्पात मचा रहा है। लेकिन प्यारे राजा का बेटा है इसलिए राजा से जाकर के डायरेक्ट कोई नहीं कहता है। जब प्रजा परेशान होने लगी तो कंस करता क्या है, जब ज्यादा अत्याचार करने लगा तो प्रजा के लोग जब दुख सहन नहीं बर्दाश्त से बाहर हो गया तो महाराज उग्रसेन के पास गए और कहने लगे महाराज तुम्हारा बेटा बहुत अत्याचार कर रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो गए तब तुम्हारे पास में आए। महाराज कहेंगे कोई बात नहीं, कंस को आने दो, मैं समझा दूंगा। ऐसे थोड़ी व्यवहार किया जाता है। जब शाम का समय हुआ कंस जब घर को आया, उग्रसेन महाराज ने कहा बेटा, हाँ पिताजी इधर आओ। क्या है बोली? बेटा ये जो प्रजा है तुम प्रजा के नायक हो, तुम राजा के बेटा हो, ये प्रजा है जंगल और तुम इस जंगल के हो शेर। और बेटा शेर अगर जंगल उजाड़ देगा तो फिर रहेगा कहाँ? अगर तुम जब प्रजा को ही दुख दोगे तो तुम्हें राजा कौन कहेगा? सुनो बेटा, अरे रैयत बिन राजा नहीं सोए, अगर प्रजा को दुख दोगे तो तुम्हें राजा कहने वाला कौन है? सुनो बेटा, अरे रैयत बिन राजा नहीं सोहे, अरे चाहे जीत देश हजार। अरे रैयत बिन राजा नहीं सोहे, और चाहे जीत देश हजार। और सुनो बेटा, अरे शीश झुकाए बिन नहीं सोहे, यू शीश झुकाए बिन नहीं सोहे, और चाहे जुल्फी होई छले। अरे शीश झुकाए बिन नहीं सोहे, अरे शीश झुकाए बिन नहीं सोए, अरे चाहे जुल्फी होए छले। और सुनो बेटा, अरे बेटा बिना बुढ़ापा न सोए,
अपना बेटा अपना होता है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो प्यारे। अरे बेटा बिना बुढ़ापा न सोहे, अरे चाहे सेवा करे संसार। अरे बेटा बिना बुढ़ापा न सोहे, अरे चाहे सेवा करे संसार। अरे बेटा बिना बुढ़ापा न सोहे, चाहे सेवा करे संसार। उग्रसेन महाराज समझाने लगे कंस को, बेटा अगर तुम प्रजा को दुख दोगे तो फिर तुम्हें राजा कौन कहेगा? जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो तुमको राजा कहेगा कौन? और 101 मुद्राएं नीरज भैया करौंदी की पावन धरती से इनके द्वारा इस धर्म कार्य में सहयोग राशि 101 मुद्राओं का दान हुआ है। और मिल चुकी है पहले। नीरज यादव भैया करौंदी से, नीरज यादव भैया करौंदी से, हाँ ये दीदी पर्ची भी हम बोल दिए। 101 मुद्राओं का दान है भाई। प्रभु से आशीर्वाद की कामना जीवन मंगल में हो। प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की। आज कंस को उग्रसेन महाराज समझा रहे हैं, बेटा प्रजा को दुख ना दोगे तो प्रजा तुम्हें राजा कहेगी, अगर प्रजा को ही तुम दुख दोगे तो राजा कौन कहेगा? उग्रसेन कहने लगे, करना उपद्रो लाल, राजा को होना चाहिए जनता का प्रतिपाल। जैसे ही इतनी बात कंस ने सुना तो कहा लगा, अच्छा पिताजी। कंस के बात पल्ले नहीं पड़ी, कहा लग बप्पा तुम जो बतावत हो हमका समझ में नहीं आ रहा। काहे तुम गए हो बुढ़ाए और बुढ़ापा में यहाँ वैसो दिमाग नहीं काम करते। जैसे कोई बुजुर्ग दादा लोग होते नहीं है, देखो पुरखा आदमी हमेशा गृहस्थी जोड़ता है। एक दादाजी थे तो उनके पोता बड़े बड़े रहे, कहा लग भैया कहूँ जावा करो तो कुछ मिल जावा करे तो उसका घरे ले आवा करो भाई, उसे एक गृहस्थी तैयार हो जाएगी। तो पोता कहे बप्पा केरे मार गृहस्थी पड़ी है। एक बार जा रहे थे पोता तो एक मरा सपवा पड़ा रहे, कहीं बाबा कहते हैं कि जो है बाबा कहा था कुछ पाए जावा करो तो ले आवा करो। तो चलो ये सपवा बाबा कहीं दी कह दिलियो बाबा गृहस्थी लाइन है जो धरो। तो पोता या कुमा जो है डंडी में यहाँ टांगी कहीं है सपवा लेके गए, कहीं बाबा ये देख मरा सपवा लाने का क्या करी, कहीं लाए हो तो फिर छपरा फेंक। जब छपरा पे यहाँ फेंक दी तो ऊपर से एक चील जो है उड़ती हुई जा रही थी, उसके चोंच में था एक नवलखाहार, पता नहीं कहीं से पा गई, उड़ती हुई जा रही थी। उसने देखा छप्पर पे जो है एक मरा सांप पड़ा है, भूख लगी थी उसको, अब चीरहार कहाँ खा जाए, झपट करके उस सांप को जब मुख में दावने को चाहा तो हार छूट गया और सांप लेके उड़ गई। पोता ने देखा, कहा बाबा उधर सपवा बदल लग गए और हार छोड़ गए। तो बाबा कहला बेटा यही मारे कहत रहे कोई चीज पावा करो तो घरे ले चले आवा करो, इससे गृहस्थी होती है। प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की।
और ये 51 मुद्राएं श्री राम विलास जी के द्वारा ग्राम मानपुर की पावन धरती से इस धर्म कार्य में शामिल दान भेंट हैं। और 500 मुद्राएं ये कौन छोटू है भाई भाई ये रंजीतपुर की पावन धरती से भाई वाह। खैर भैया हमेशा साथ में रहते थे है ना, और भैया का कार्यक्रम बहुत दूर चल रहा है तो खैर वो आ नहीं पाए, लेकिन वे रहे चाहिए जहाँ, लेकिन जो है लगाव प्यारे हमेशा बना रहता है। हमारे बड़े भैया सुनील कुमार जी ग्राम रंजीतपुर की पावन धरती से इनके द्वारा इस धर्म कार्य में जो है 51 मुद्राओं का दान हुआ है और 50 मुद्राएं स्पेशल हमारे लिए भैया जी के द्वारा जो है सीधा जो है भैया जी के द्वारा हमें सादर समर्पित दान भेंट है। प्रेम से बोलो सीताराम राम भगवान की। लालापुरवा की पावन धरती से राम मिलन जी के परिवार से जो है इस धर्म कार्य में 21 मुद्राओं का दान हुआ है। प्रेम से बोलो सीताराम राम भगवान की। जब उग्रसेन महाराज समझा रहे बेटा प्रजा को दुख ना दो, तो कंस कहने लगा पिताजी तुम गए हो बूढ़ा है, बुढ़ापा तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। फौरन जो है मंत्री को आदेश दिया सुनो इस कंस को पकड़ो पहले जेल में डालो तब आओ यहाँ। जो है तुरंत कंस ने कहा पहले ये बुढ़ाओ पकड़ो इनका जेल में डालो, ये बहुत इधर उधर दौड़ते हैं। इनकी बात ना है, अब मान लो मौके पे यहाँ आएंगे तो हैं। अब हमारे गणेश दादा हैं भाई, ये कमेटी का अध्यक्ष हैं भाई, अब इनका हम चाहे जो हम कहीं लेकिन गुस्सात नहीं है कहा। हाँ और यह जो कोई गुस्सात नहीं वह कहा जाते ज्यादा। खैर जैसे ही कंस ने कहा पहले हमारे पिताजी का दिमाग नहीं काम करा, इनको पकड़ो जेल में डालो तुरंत। मंत्रियों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया उग्रसेन महाराज को। अब तो कंस बिल्कुल आजाद हो गया है। कंस करता क्या है, अब खुद राजा बन गया और खुद जो है शासन चलाने लगा। राज में जो है डुग्गी पिटवा दिया और कहने लगा सुनो जितने हमारे राज्य में जहां तक हमारा राज है, जितने बाबा हैं, जितने संत महात्मा हैं, आज के बाद मंदिरों में कभी घंटा नहीं बजेगा, कभी पूजा नहीं होगा। मंदिरों में गोकशी करवाने लगा, गैया कटवाने लगा। कंस इतना अत्याचार करता है। जितने बाबा थे कहने लगा सुनो जितने बाबा हैं सब बाबन का यहाँ भर भर लाओ तुरंत हैं। और बड़े बड़े जटा बड़ी बड़ी दाढ़ी। कंस करता का है एक नंबर से सारे बाबाओं के जो है मुंडा बनाओ, सबके बाल घुटवा दो हैं और सबका या क्या टोपी पहनाओ हैं। एक ड्रेस में सारे बाबा रहेंगे, यूं नहीं कि कौन बाबा डारे हैं पीताम्बर बढ़िया चमकुलवा वाला चले आ रहे ना, एक जैसी टोपी पहचान। ये 1 नंबर बाबा, ये 2 नंबर बाबा, 420 नंबर बाबा, 808 नंबर बाबा हैं। ऐसे कि नंबर वाली टोपी सिर पे, कि नंबर वाली टोपी सिर पे, अरे योगी की यही निशानी। नंबर वाली टोपी सिर पे, योगी की यही निशानी है।
निशानी है। और हरि वेदों के शपथ अग्नि में थे। जितने वेद शास्त्र पुराणे जितने भी थे सबको जलवा दिया। वेदों के शपथ अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। आज कंस करता क्या है, संतों के ऊपर अत्याचार करने लगा। इतना अत्याचार करने लगा कंस, जब सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। रोती थी पृथ्वी जहां, गए वहीं सुरवृंद, पर न निकलती बात थी, सबका मुंह था बंद। प्रजा परेशान हो रही थी, लेकिन कोई जाकर के कंस के सामने नहीं टिकता था। संतों के ऊपर अत्याचार किया, प्रजा के ऊपर अत्याचार किया। जब सब देवतागण परेशान होने लगे तो सारे देवता मैया पृथ्वी के पास में गई। सब लोग मिलकर के भगवान से अरदास करने लगे, अये प्रभु, अगर आज तुम नहीं आओगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हुई अंत में फिर वही करुणा भरी पुकार, नाथ सुनोगे कब तलक दारुण हाहाकार। पृथ्वी मैया रोने लगी और कहने लगी, अये प्रभु, अब ये पाप हमसे सहन नहीं होता है। और प्यारे एक बात बताएं, पृथ्वी जो है एक के ऊपर चाहे 10 मंजिल की बिल्डिंग बना दो, चाहे 20 मंजिल की बिल्डिंग बना दो, इस पर जो है ज्यादा लोड से पृथ्वी जो है इस पे भार नहीं होता है।